सो हेलो गाइज, आपका स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो शुरू करते इस वीडियो को। तो देख पा रहे होंगे कि ये डिस्क्लेमर है। सो देखो, हम बात करें आज के मार्केट की, बीएससी सेंसेक्स की बात करें तो देख पा रहे होंगे 544 पॉइंट का हम देखे तो अच्छा खासा इंक्रीज है वो देखने को मिला है। और निफ्टी 50 की बात करें तो देख पा रहे होंगे 135 पॉइंट का हम देखे तो अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिला है। ओवरऑल हम देखें तो देख पा रहे होंगे भाई मार्केट में हम देखें तो अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई अमेरिका और ईरान के बीच में जो पीस डील है वो होने वाली है। तो उसी की वजह से जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स है वो देख पा रहे होंगे कि भाई ईरान ने ओपन कर दिया है। तो उसी की वजह से भी हम देखें कि भाई जो क्रूड ऑयल के दाम में अच्छी खासी गिरावट है वो देखने को मिल रही है। तो उसी की वजह से मार्केट में अच्छी खासी बढ़ोतरी है वो देखने को मिल रही है कि भाई अमेरिका और ईरान के बीच में हम देखें तो भाई पीस डील है वो होने वाली है। तो उसी की वजह से मार्केट में अच्छी खासी बढ़ोतरी है वो देखने को मिल रही है। फिर हम बात करें HCL टेक्नोलॉजी की, तो देख पा रहे होंगे कि आज के दिन हम देखें तो उसके शेयर ने अच्छा खासा परफॉर्म किया हुआ है। तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने सर्वम AI में हम देखे तो अच्छा खासा हम देखे इन्वेस्टमेंट है वो किया हुआ है। देख पा रहे होंगे 10.46% का स्टेक है वो HCL टेक्नोलॉजी ने बाई किया हुआ है। वो आप लोग देख पा रहे होंगे ये जो डील है वो देख पा रहे होंगे 1427 करोड़ रुपीज़ में हुई है। वो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई कंपनी हम देखें तो AI के रिलेटेड अच्छा खासा एक्सपेंशन है वो कर रही है। वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें महिंद्रा हॉलीडे एंड रिजॉर्ट की, तो देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने 100% स्टेक है वो एक्विजिशन है वो कर लिया है। देख पा रहे होंगे आदित्य तत्वा एस्टेट में हम देखें तो भाई उन्होंने 100% स्टेक है वो कंप्लीट कर दिया है। वो देख पा रहे होंगे 37.5 करोड़ रुपीज़ में हम देखें तो भाई उन्होंने ये जो स्टेक है वो एक्विजिशन है वो 100% कंप्लीट कर दिया है। वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें IFCI की, तो देख पा रहे होंगे यानी कि इंडियन फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि भाई उसके शेयर में हम देखें तो अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने हम देखें तो भाई उनके पास 4.4% का स्टेक है NSE का, राइट। तो भाई NSE है वो अपना IPO लाने वाली हो और ये वाले गुरुवार के दिन हम देखें यानी कि थर्सडे के दिन हम देखें तो भाई NSE है वो IPO फाइल करेगी, यानी जो ड्राफ्ट है वो SEBI को फाइल करेगी। तो उसी की वजह से देख पा रहे होंगे कि भाई जो IFCI के शेयर में हम देखें तो अच्छी खासी बढ़ोतरी है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि उनके पास 4.4% का स्टेक है NSE का, राइट। और NSE अपना IPO है वो लाने वाली है। तो उसी की वजह से उसके शेयर में हम देखें अच्छी खासी बढ़ोतरी है वो देखने को मिल रही है। फिर हम बात करें TCS की, तो देख पा रहे होंगे कि भाई जो अमेरिका की जो कोर्ट है तो भाई TCS के ऊपर हम देखें तो अच्छी खासी पेनल्टी है वो लगाई हुई है। उसका रीज़न क्या है, राइट? तो उसका रीज़न है आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई उनका है वो डिस्प्यूट चल रहा है DCS के साथ में, राइट। कि भाई लीगल डिस्प्यूट है वो चल रहा है। तो उसी की वजह से अमेरिका की जो कोर्ट है तो भाई उन्होंने अच्छी खासी पेनल्टी है वो लगाई हुई है। तो अब ये डिस्प्यूट क्या है, राइट? ओवरऑल हम डिटेल में देखें तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई TCS ने हम देखें तो भाई बिजनेस का जो कॉन्ट्रैक्ट है तो वो साइन किया हुआ था जो इंश्योरेंस की जो फॉर्म है देख पाओगे ट्रांस अमेरिका के साथ में, कि भाई जो ट्रांस अमेरिका के जो एम्प्लॉय थे देख पाओगे 2200 जो एम्प्लॉय थे तो वो TCS के साथ में हम देखें तो भाई वो लोग वर्क कर रहे थे, राइट। जब TCS ने बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट किया तो उनके साथ में जो ट्रांस अमेरिका के जो एम्प्लॉय थे तो वो वर्क कर रहे थे। तो अब क्या हो रहा है कि भाई जो ट्रांस अमेरिका के जो राइवल्स है, राइट, देख पा रहे होंगे कंप्यूटर साइंस कॉरपोरेशन है तो वो आगे जाके हम देखें तो भाई DXC टेक्नोलॉजी ने उसके अंदर मर्ज कर लिया, राइट। आगे जाके हम देखें तो अब क्या हो रहा है कि भाई जो DX टेक्नोलॉजी है वो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई ये जो कंपनी है तो वो इंश्योरेंस के रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर आती है तो वो बनाती है। तो अब क्या हो रहा है कि भाई जो ट्रांस अमेरिका के जो एम्प्लॉय थे जो TCS के साथ में वर्क कर रहे थे, राइट। तो अब क्या हो रहा है कि भाई वो जो एम्प्लॉय थे तो वो लोग ही वो DX का जो टेक्नोलॉजी का जो सॉफ्टवेयर आ रहा था तो वो लोग यूज़ कर रहे थे और उसका उनके पास एक्सेस भी था। तो उसी की वजह से भाई जो DX टेक्नोलॉजी है तो भाई उन्होंने एलिगेशन लगाए हुए थे TCS के ऊपर, यानी कि TCS के ऊपर एलिगेशन लगाए हुए थे कि भाई आपने हम देखे तो भाई हमारी जो सिक्योरिटी है वो ब्रीच की हुई है और आपने हमारे जो हमारा जो डेटा है सॉफ्टवेयर के रिलेटेड तो आपने वो
चुराया हुआ है, राइट, ऐसे एलिगेशंस लगाए हुए थे। तो भाई टीसीएस ने कहा हुआ है कि भाई हमने ऐसा कुछ नहीं किया हुआ है। तो ये जो मामला है वो कोर्ट में चला गया। अब क्या हो रहा है कि भाई कोर्ट में चला गया तो कोर्ट ने है ना भाई जो यूएस की जो कोर्ट है तो भाई उन्होंने देख पा रहे होंगे $220 मिलियन का फाइन है वो टीसीएस पर लगाया हुआ है। तो अभी हम देखें तो भाई टीसीएस को 220 मिलियन का फाइन है वो देना होगा, राइट, डीएक्स के टेक्नोलॉजी को हम देखें तो, राइट। तो उसी की वजह से हम देखें तो भाई टीसीएस को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो अब क्या हो रहा है कि भाई जो टीसीएस ने कहा कि भाई ये जो फाइन है वो तो बहुत बड़ा है, राइट। तो वो राइट तो भाई उन्होंने क्या किया कि भाई वो लोग सुप्रीम कोर्ट के पास में चले गए, यानी कि जो यूएस की जो सुप्रीम कोर्ट है तो उनके पास में वो लोग चले गए। तो अब क्या हो रहा है कि भाई जो यूएस की सुप्रीम कोर्ट है तो भाई उन्होंने इनकार कर दिया कि भाई हम ये जो पिटीशन है, राइट, तो वो सुनने वाले नहीं है, राइट, जितना फाइन था उतना ही लगेगा, राइट, ऐसा यूएस की जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने कहा हुआ है। तो ओवरऑल हम देखें तो देख पा रहे होंगे कि भाई टीसीएस को हम देखें तो बहुत बड़ा फाइन है वो लगा हुआ है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। ये जो डिस्प्यूट है वो सेटल करने के लिए हम देखिए तो फिर हम बात करें कि भाई जो इंडिया की जो इंश्योरेंस कंपनियां है तो वो लोग है वो जो बाइक का जो इंश्योरेंस आता है, यानी कि जो व्हीकल का जो इंश्योरेंस आता है तो वो लोग हम देखें तो भाई एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो E20 के रिलेटेड जो फ्यूल आता है तो जो भी जो व्हीकल से वो E20 फ्यूल है वो यूज़ करते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी जो डैमेज होता है तो वो इंश्योरेंस में कवर नहीं करेंगे, ऐसा इंश्योरेंस कंपनियां कह रही है। तो भाई इंडिया की गवर्नमेंट ने कहा हुआ है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई इंडिया की गवर्नमेंट ने कहा हुआ है कि भाई जो इंडिया की जो कंपनियां है तो भाई उनको इंश्योरेंस है वो देना होगा, राइट, और उस पर जो भी जो क्लेम आएगा तो वो भी इंडिया की जो व्हीकल से, राइट, कि भाई जो व्हीकल से तो उन पर जो भी जो क्लेम आता है तो वो भी आपको देना होगा। वो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई जो E20 का जो फ्यूल है उससे रिलेटेड जो भी जो डैमेजेस आते हैं, राइट, यूज़ करने के बाद तो वो भी इंश्योरेंस में हम देखें तो वो आएंगे, राइट। वो आप लोग देख पा रहे होंगे इंडिया की जो गवर्नमेंट है तो भाई उन्होंने कहा हुआ है कि ये भी कंसीडर होंगे, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें टाटा मोटर की तो देख पा रहे होंगे कि भाई वो लोग 36,000 करोड़ रुपीस का अच्छा खासा कैपेक्स से वो करने वाले हैं। वो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई उनका जो GLR का जो बिजनेस है वो जैसा चाहिए वैसा चल नहीं रहा है। तो भी हम देखें तो भाई टाटा मोटर है वो अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है वो करने वाली है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें किलबर्न इंजीनियरिंग्स की तो आज के दिन हम देखें तो उसके शेयर में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है देख पा रहे होंगे कि भाई उनको 70 करोड़ रुपीस का अच्छा खासा ऑर्डर है वो मिला हुआ है स्विट्जरलैंड से हम देखें तो उसी की वजह से उसके शेयर में अच्छी खासी बढ़ोतरी है वो देखने को मिल रही है। फिर हम बात करें एंजल वन की तो देख पा रहे होंगे कि भाई उनका जो डिस्प्यूट था, राइट, तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए उन्होंने देख पा रहे होंगे 4.28 करोड़ रुपीस है वो पे किए हुए हैं, वो आप लोग देख पा रहे होंगे, राइट। सेबी के साथ में उनका जो डिस्प्यूट था उसके रिलेटेड ये देखा जा रहा है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भी उन पर एलिगेशंस लगे थे। L1 पर हम देखें तो देख पा रहे होंगे कि जो फंड कलेक्शन के रिलेटेड, राइट, जो इश्यू थे और ड्यू डिलिजेंस के रिलेटेड फेलियर्स था, तो उसी की वजह से आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई L1 पर हम देखें तो भाई सेबी ने हम देखें तो अच्छी खासी इन्वेस्टिगेशन की हुई थी, यानी कि ओवरऑल हम देखें तो भाई ये जो डिस्प्यूट था, राइट, सेबी के साथ में उसको सुलझाने के लिए हम देखें तो भाई उन्होंने 4.28 करोड़ रुपीस है वो दिए हुए, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। यानी कि ओवरऑल हम देखें तो इतना फाइन है वो लगा हुआ है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें नायका की तो देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने टाई अप किया हुआ है ओपन एआई के साथ में कि भाई वो लोग ब्यूटी और फैशन के रिलेटेड हम देखें तो देख पा रहे होंगे कि भाई जो ChatGPT का जो कैटालॉग है तो उसके अंदर उनके जो प्रोडक्ट्स है वो भी दिखाए जाएंगे। फिर हम बात करें कि भाई जो मेटल स्टॉक्स है, यानी कि जो हिंडाल्को, नाल्को और वेदांता की बात करें तो उसके शेयर में हम देखें तो अच्छी खासी गिरावट है वो देखने को मिल रही है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है देख पा रहे होंगे कि भाई 2 से 3 मंथ में हम देखें तो भाई एल्यूमिनियम की जो प्राइस है उसके अंदर अच्छी खासी गिरावट है वो देखने को मिल रही है। वो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई जो अच्छी खासी एल्यूमिनियम की जो प्राइस है उसके अंदर गिरावट है वो देखने को मिल रही है। तो उसी की वजह से जो मेटल स्टॉक्स है उसके अंदर भी हम देखें अच्छी खासी गिरावट है वो देखने को मिल रही है। फिर हम बात करें
कि भाई जो इंडिया की जो गवर्नमेंट है तो भाई वो लोग अपना जो 5% स्टेक है वो सेल करने वाले हैं OFS के जरिए हम देखें तो, राइट। किसके अंदर तो देख पा रहे कि भाई उनका जो स्टेक है जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में हम देखें तो उनका जो स्टेक था तो उसमें से हम देखें तो भाई वो लोग 5% अपना स्टेक है वो सेल करने वाले हैं। और ये जो OFS है वो ओपन होगा 16 जून को हम देखें तो ओपन हो जाएगा। फिर हम बात करें आइनॉक्स विंड की तो देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने MOU साइन किया हुआ है आइनॉक्स क्लीन के साथ में कि भाई वो लोग 1500 मेगावाट के विंड टर्बाइन है वो सप्लाई करने वाले हैं आइनॉक्स क्लीन को हम देखें तो उसी के लिए उन्होंने अच्छा खासा MOU है वो साइन किया हुआ है। फिर हम बात करें अदानी पोर्ट की तो देख पा रहे होंगे उसके शेयर में हम देखें तो अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने पार्टनरशिप की हुई है। देख पा रहे होंगे क्लेरिस के साथ में हम देखें तो भाई उन्होंने पार्टनरशिप की हुई है कि भाई उनके जो हम देखें जो पोर्ट्स है तो उन पर AI के रिलेटेड डिप्लॉयमेंट के रिलेटेड हम देखें तो भाई उन्होंने पार्टनरशिप की हुई है। देख पा रहे होंगे कि जो अदानी पोर्ट है तो वो लोग देख पा रहे होंगे $100 मिलियन का इन्वेस्टमेंट है वो करेंगे कि भाई उनके जो टर्मिनल है तो वो ऑटोनोमस हो। तो उसी के लिए देख पा रहे होंगे कि भाई वो लोग अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है वो करने वाले हैं। फिर हम बात करें सुजलोन एनर्जी की तो देख पा रहे होंगे उसके शेयर में हम देखें तो अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है देख पा रहे होंगे कि भाई गवर्नमेंट ने टारगेट रखा हुआ है कि हम 2030 तक हम देखें तो 100 गीगावाट की विंड कैपेसिटी है वो डेवलप करने वाले हैं। तो उसी की वजह से सुजलोन एनर्जी के शेयर में हम देखें तो अच्छी खासी बढ़ोतरी है वो देखने को मिल रही है। फिर हम बात करें जेंसार टेक्नोलॉजी की तो उसके शेयर में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली। उसका रीज़न क्या है? तो देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने अपॉइंट किया हुआ है ब्रह्मा पांडे को एज अ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर अपॉइंट किया हुआ है। तो उसी की वजह से उसके शेयर में भी हम देखें अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। सो आज की इस वीडियो में कहीं समय यहीं तक रखते। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।